जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज 7 मई 2026 और मार्केट ओपन हो रहा है 24,398 पे। गैप अप ओपनिंग है करीबन 60 पॉइंट की। तो कल का जैसे मार्केट ने लास्ट में सेकेंड हाफ में जो ये बाइंग मोमेंटम दिया था, तो इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा बायर, अगर यहाँ पे कोई रिटेलर बायर तो है नहीं, कुछ छोटे छोटे बायर हो सकते हैं, तो मगर ये जो पैसा यहाँ पे लगा है सब बड़े आदमी का ही लगा हुआ है। तो ये मार्केट कितना नीचे आ सकता है अगर गैप अप ओपन हो, गैप अप ही ओपन है तो नीचे आने के लिए तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। और हम वैसे भी मार्केट भी बुलिश है और कल का क्लोजिंग भी बुलिश है, डे हाई पे क्लोज किया है। ट्रेड हमारा सिंपल है, करेंगे बाय। कहाँ से करेंगे वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये जो जोन है यहाँ पे आखिरी का लगभग 1 घंटा ट्रेडिंग यहाँ पे इस जोन पे हुई है। ये जो मेरा जोन बना हुआ है ना पुराना ही, उसी पे। तो हमारा जो बाइंग रहेगा वो यहीं से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आते से ये नीचे आता है तो थोड़ा सा हम यहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जोन तक भी आने दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम या बिहेवियर जैसा भी है। और अगर ओपन होते से भागता है तो फिर हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि कल भी इतनी बड़ी बाइंग है, तो बाइंग में जाएगा तो सही, लेकिन अब ये यहाँ से सीधे चले जाए, रेयर केसेस में हो सकता है वो भी। बट हम इसमें ये करेंगे कि फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के बाद ही हम इसमें कुछ ना कुछ बाय करेंगे किसी ट्रेंड लाइन से, या फिबोनाची से 50% 60% रिट्रेसमेंट में अगर हमें लगेगा कि हाँ यहाँ से बाय कर सकते हैं, पीछे देखने पे कहीं सपोर्ट मिलेगा तो। लेकिन पीछे देखने पे अगर अपन देखते हैं जैसे ये कुछ लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये डायरेक्टली तो बढ़ेगा नहीं, यहाँ से नीचे आएगा। अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंसेस, तो ये सब रेजिस्टेंस है। अभी मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमें नीचे बाइंग मिल गया तो वो रेजिस्टेंस के जाने तक तो हमें टारगेट मिल जाएगा, मतलब हमें एनी हाउ वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर ये कंटिन्यू ओपन होते से ही बाइंग में चला गया, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस के पास में क्या कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ पे जाने के बाद में ये इस तरीके से बिहेव करता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने की कोशिश करेंगे फर्दर। और अगर ये मतलब स्टार्टिंग में मतलब करना बाय है हमें, जब तक कि क्लोजिंग से नीचे नहीं आता है, ये प्रीवियस डे क्लोज से नीचे नहीं आएगा, जब तक हमें तो बाय ही करना है। तो अगर ये ऊपर चला भी जाता है तो फिर हम फर्दर बाय करने के लिए या तो ये यहीं पे घूमे, या अगर रिट्रेसमेंट दे और अपने लो को क्रॉस ना करे और वापस ऊपर जाने लगे, तब हम इसको बाय करेंगे। तो ये सीन है, देखते हैं अब आगे कैसा होता है। ये हमारा प्री मार्केट एनालिसिस है, समझते हैं इसको आगे। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। सीधे जाता है क्योंकि हमारे जोन पे जो था, ये जोन पे लगभग आ चुका था मिड में। अब देखते हैं मार्केट को क्या अभी भी नीचे जाना है या क्या सीन है, देखते हैं। 5 मिनट की कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश बन चुकी है। ट्रेड जैसा हमने प्लान किया था हमने वैसे ही किया है। अब मार्केट के ऊपर है वो क्या करता है। ये जोन पे जैसे ही आया मैंने पंच कर दिया अपना ट्रेड। अब ये कल की तरह ही अगर कंटिन्यू मूवमेंट रहता है नीचे, तो हमारा एसएल बहुत, मतलब अभी मार्केट ले लेगा जल्दी। बट अगर ये ऊपर निकलता है तो निकलेगा भी तेज़ी से, देखते हैं कैसे करता है।
कल 10 पॉइंट से बचा है हमारा टारगेट है 291.95, मतलब 292 समथिंग का है। और मार्केट ने हाई लगाया 282.5। फिर भी देखेंगे हमको तो कुछ नहीं, ये बस अपना जो डे हाई है ना, डे हाई तक पहुंचेगा तो हमारा टारगेट हो जाएगा। मगर इतने बड़े मूवमेंट के बाद में ये कंटिन्यू मूवमेंट कम करते हैं, साइडवेज रह सकता है मार्केट, और साइडवेज रहता है तो अगर ये लो तक भी आएगा तो अब अपना डीके के वजह से लॉस हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ से सीधे लो के पास भी आया ना, तो अब अपना चार्ज जो है टारगेट एसएल वो कटने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो बस चाहिए यही कि अभी ये जो है एक आधी कैंडल बनाने के बाद में अपने हाई को एक बार टच कर दे, क्योंकि एक आध कैंडल में अगर इसने हाई को टच किया तो अपना टारगेट हो जाएगा। अदरवाइज फिर टारगेट आने के लिए ब्रेकआउट भी देना पड़ेगा, और वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं, अपन लगभग 80% प्रॉफिट तक तो पहुंच गए थे। अब ये अगर 200 जैसे 200 बयासी है 85 86 लग हो जाता ना, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा 5 7 पॉइंट जब बचता तो मैं ट्रेल कर देता। अभी मैं ट्रेल भी नहीं करूंगा, देखते हैं क्या होता है मार्केट। क्योंकि अगर टारगेट देना है तो भले ये रेड कैंडल बन रही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि अगली ही कैंडल ग्रीन बना के पूरा वो टारगेट दे देगा, अगर बाइंग में है ये, मतलब अपसाइड है तो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो क्योंकि अपना जोन काफ़ी छोटा होता है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अब तो ये वो है। अगर इसको ग्रीन में जाना तो ये एक ही कैंडल में पूरा बाय अपने वो टारगेट तक भी दे सकता है, तो इससे वो वाली बात नहीं है। देखते हैं, हम तो वेट करना है, हमें या तो ऊपर की लाइन टच करे या नीचे की लाइन टच करे, हमें तब तक वेट करना है। कल ये मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट देने के बाद में आज साइडवेज का ही मूड बना रखा है, और लग भी गया था मुझे शुरुआत में, जब ये ट्रेड यहाँ तक पहुँचने के बाद रिवर्स हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि साइडवेज है। पर क्योंकि हमने थोड़ा लो पे ही पोजीशन बनाई है, इस वजह से अभी तक हम बैठे हुए हैं। मगर अब इसका क्या है कि ये डीके की वजह से हमारा प्रॉफिट, मतलब डीके की वजह से हमारा लॉस भी हो जाएगा। पर देखते हैं, यहाँ से कोई चमत्कार ही होगा जो ऊपर अब ट्रेंड मिल जाएगा इसको बुक करना है। क्योंकि हम हमारा ऐसा लगा मुझे कि शायद टारगेट हमने थोड़ा बड़ा बना लिया था। ये कितना पॉइंट हुआ है? 50 पॉइंट। नहीं ठीक है, 50 पॉइंट के हम 55 56 का तो लेते ही है ना टारगेट, तो ये हमें टारगेट नहीं देता। ठीक है, तो आज, हाँ बट ये हो सकता था कि आज अगर शुरू करना था तो उस हिसाब से कि क्योंकि विक्स भी अब धीरे धीरे घट रही है, तो अब ये जो है ना प्रॉफिट हमें अब ये 1700 से लेके 3500 तक का प्रॉफिट, ये इस तरीके का थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मतलब अब हमें 1500 और 3000 को टारगेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि विक्स आपको पता है, अभी विक्स अगर मैं बताऊं आपको तो अभी 16 समथिंग पे आ गई है विक्स।
तो अब विक्स कम है, तो जब अगर मार्केट गलती से साइडवेज रहा तो ये इतना पॉइंट्स नहीं देगा। मतलब 3,000 रुपये तक आपको, मतलब 45 पॉइंट समथिंग, 45 से 50 के पॉइंट वो दे देगा। अब ये 50, 55, 60 के जो पॉइंट्स है, क्योंकि हम 55 पॉइंट क्यों बुक करते हैं, की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60, 70, 80 तक का पॉइंट ये मूव करेगा प्रीमियम में, और हमें इस वजह से ये 50, 55 हमें दे देगा। लेकिन अब विक्स, टोटल ही विक्स घटेगी, तो उस हिसाब से अब ये बनता है कि अब ये 60-70 का ही पॉइंट्स मैक्सिमम जा सकता है। तो ऐसे में हम एक्यूरेट पकड़ने की कोशिश ना भी करें तो 50 पॉइंट्स, 45-50 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। अभी तो देखो इसने कैंडल भी बनाना चालू कर दी है बड़ी, और ब्रेकडाउन भी दे दिया है इसने अपना। तो अब उसमें तो लगता है शायद अ, ऐसे जा सकता है, क्योंकि काफ़ी देर से रेंज में है, और अब रेंज ब्रेक कर रहा है। तो फिर ये थोड़ा सा देखो, ये पूरा पूरा डाउन साइड में ऐसा इतना मूवमेंट नहीं देगा ये, क्योंकि सेंसेक्स में भी एक्सपायरी है। तो इसके चांसेस रहेंगे कि ये बस ये ऐसे झूलता रहे। तो हम तो एसएल का ही वेट करेंगे, हम तो निकलने वाले नहीं है 2:30-3 बजे तक। तो हमें तो वेट ही करना है। अगर अभी निकाल देता तो बात अलग है, पर अब ये सेंसेक्स है ना, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से ये साइड में रहने की पूरी दिन की आज कोशिश कर सकता है। तो हमें भी केवल कुछ नहीं करना, बैठना है। और मैं इसीलिए दूसरी एक्टिविटी करने लग गया था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट ट्रेड लेने के बाद से मैं यहाँ पे बैठा ही नहीं हूँ। यहाँ देखा था हमने, आखिरी डिस्कशन किया था, क्योंकि साइडवेज है तो कुछ नहीं कर सकते अब यहाँ से मैं। और मेरा इतना पॉइंट्स था भी नहीं कि मैं उसको ट्रेल करके नीचे ले आऊँ। अब इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो टेस्ट होता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चला गया, उसके बाद में यहाँ तक आ गया। अभी जैसे आप लोगों को तो मैं वीडियो जब भी दूंगा, एसएल प्रॉफिट जब भी हो जाता है तो अलग बात है, मगर जब ये चल रहा है ना उस समय इसको देखना कि आपके प्रॉफिट लॉस के साथ में क्या कुछ हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये समझ लो आपकी वो बीपी हाई करने वाली बात होती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस समय। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर ट्रेड चल रहा है 10-15 मिनट में कुछ नहीं हुआ, और क्योंकि स्टार्टिंग में लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन ओपनिंग, और एक आध कैंडल से वो लगने लगता है कि हाँ साइडवेज का मार्केट समझ में आ जाता है। तो फिर मेरे साथ होता ये है कि अगर ये लंबा टाइम खींच रहा 10-15 के बाद, तो मैं इसको छोड़ के थोड़ा वॉकिंग वगैरह मेरे ऑफिस में ही है, इधर उधर कुछ ना कुछ काम एक्टिविटी करता रहता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ इसको। जैसा भी होगा, जब भी होगा लग जाएगा, उसके बाद में बीच बीच में 15-15, 10-10 मिनट में आके चेक करता हूँ। तो वही सीन आज का भी है। तो इसको थोड़ी देर तक तो मैंने देखा था, उसके बाद में मैं इसको निकल गया देखने के बाद में, जब इसने हाई निकाल दिया ना ये वाला, ये वाली जो कैंडल बनी, बस इसके बाद में मैंने छोड़ दिया था इसको। तो ये है, अभी भी देखो क्या कर रहा है। अभी तो नीचे आने के एसएल के जोन में है अपने, खा भी सकता है, मगर अब क्या साइडवेज है, तो साइडवेज के हिसाब से बॉटम जोन पे है। तो अब इसके पास में अपर स्विंग बचता है, लेकिन ये अपर स्विंग कर रहा है, लेकिन ये हमारे टारगेट, ये धीरे धीरे क्या यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है। मतलब अलग अलग अगर एनालिसिस हम करते जाए ना चलते मार्केट में, तो ये इस तरीके की बना रहा है। तो अब ये स्विंग पकड़ेगा तो हो सकता है यहाँ तक ही पकड़े, समझ रहे हैं? तो ये है, अब जब तक कि इसका ये ब्रेकआउट नहीं करता है और ये ऐसा करके, तब जाके हमारा टारगेट का चांस बनेगा। लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कल अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, तो सब लोग इसको बाय करके बैठे हुए रहेंगे। या यहाँ पे जैसे ये बुलिश कैंडल आया था ना, ये वाला, जब ये वाला मूवमेंट बना, तो इस कैंडल पे लोगों ने भर भर के बाय कर लिया कि चलो वापस भाग रहे हैं, अपन डे हाई से ऊपर निकल गए हैं, प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकल गए। मतलब ये तो लो कैंडल बनी है, लेकिन प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो अब ये पॉसिबल है कि ये यहाँ से भी भागेगा और 2500-500 तक चला जाए। तो लोगों ने बाई किया और इसने धड़ से नीचे कर दिया। तो बायर तो फिलहाल अभी यहाँ पे जब तक कि ये डे हाई नहीं निकलता है अब, तब तक इसमें बायर की एंट्री नहीं होनी है। और सेलर क्योंकि कल का मार्केट देके बैठा हुआ है, तो वो सेलर एंट्री नहीं करेगा। तो अभी ये लगभग ये इस तरीके से ये है कि प्रीमियम मीटिंग है, तो एक्सपायरी का मजा ले रहा है बिग मनी। तो और ऐसे में हम अपने पैसा डीके के नाम से खोएंगे। तो अब हम रैंडम बार बार इन एंड आउट तो करते ही नहीं है। तो हम जो ट्रेड लेके बैठ गए हैं, बैठे हैं, अब बस मिलते हैं, एसएल होता है, टारगेट होता है तब।
यहाँ पे देखो, एसएल टारगेट जो भी मिले वो बात की बात है, बट यहाँ पे क्या हुआ ये देखो। कितने मार्जिन से बच गया है बोलो। 206.20 पे हमारा एसएल लगा हुआ है और इसका लो है 206.40, 0.2 से। आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मगर कितने से बचा है। तो फिर हमें मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए अगर हमारा टारगेट इतना छोड़ के अगर नीचे आ जाता है, क्योंकि इतने से भी हमें छोड़ सकता है मार्केट। तो ये सब प्रोबेबिलिटी की बात है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कोई चमत्कार ही होगा जो यहाँ से करेगा। तो एक्चुअल में चमत्कार यहाँ जो है वो प्रोबेबिलिटी का नाम है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को मालूम था, वो तो बस मेरा टारगेट था, एसएल था, मैंने लगा के छोड़ दिया। अब मार्केट को करना है जो करना है। तो यहाँ पे अब हमारी दिमाग खत्म हो चुका है, मतलब हमें जो एनालिसिस करना था वो खत्म हो गया है, और हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ट्रेड लेने के बाद में हमारा काम बचता है केवल बैठना। अगर हमारी स्ट्रेटेजी बैठने की है तो हमें बैठना ही पड़ेगा। हम अगर रैंडम करेंगे ना कि नहीं यार ये यहाँ से आ गया है, तो अब मैं कहाँ निकलूंगा भाई। अब मेरे को मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि इस अगली कैंडल क्या बनेगी। मुझे नहीं पता अगली कैंडल ऊपर भी टिक जाएगा या टिक नीचे जाएगा, पता ही नहीं है हमें। तो मैं केवल प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा हूँ। सबसे पहले 1:2 पे खेल रहे हैं, और 1:2 पे हमने डाउन साइड में कर जब आया मार्केट हमने हमारी लॉन्ग ट्रेड के डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिया। बस अब हम केवल बैठ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने ये डिसाइड कर रखा है कि 5-7-8 पॉइंट बचे रहेंगे, 10 पॉइंट से कम, तब हम एसएल ट्रेल करेंगे। तो बस वही तो, ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपने लिए डिसाइड कर रखे हैं अभी फिलहाल। तो वो करने की बात है और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, ये मैं बता रहा हूँ 20 पैसे से हमारा एसएल छूटा है, मतलब ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जैसे कि मैंने बताया साइडवेज मार्केट है, तो ये यहाँ पे लग ही रहा था कि अपना बॉटम तक आ चुका है। अब इसके पास ऊपर जाना बचा है, अगर साइडवेज रहना है तो। तभी तो है साइडवेज, मतलब सब रेजिस्टेंस से नीचे, सपोर्ट से ऊपर। तो ये नीचे से ऊपर चला गया। अब ये हो सकता है इस जोन में कहीं नया रेजिस्टेंस पकड़ ले और फिर अब नीचे आने लगे। और अब नीचे आएगा, सेम लेवल पे भी आया, मतलब सेम लेवल तो छोड़ दो, नीचे क्लोजिंग प्राइस भी तोड़ेगा ना, तो हमारा एसएल खा जाएगा। क्योंकि पहले अब आप देखो कि ये लगभग इस हाई से इस हाई में ज्यादा अंतर नहीं बचा है, लेकिन अभी हम प्रीमियम वाइज हम 50% पे ही बैठे हैं। तो डीके तो हो ही गया मार्केट में। अब इसको क्लोजिंग जो प्रीवियस डे, जो सेम डे आज का दिन है, इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तभी हमारा टारगेट हो पाएगा। लेकिन अब हम क्या करें, तो हमें तो बैठना है 2:30-3 बजे तक जब भी है। देखेंगे तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं पता कि ये प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा। चांसेस लॉस के ही हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ से अब नीचे आता है, क्योंकि ये लगभग अपने इस प्रीवियस हाई स्विंग पे पहुंच गया है। अब अगर यहाँ से नीचे वापस आता है तो फिर ये नीचे ही आएगा, मतलब टारगेट एसएल खा जाएगा। पर हमें क्या करना है, हमें तो वेट करना है। बाप रे, यहाँ पे टारगेट भी पंच हो गया है और मार्केट ने वही बुलिशनेस फिर से स्टार्ट किए शो करना। देख सकते हैं, आज का टोटल ही लक था और कुछ नहीं था। ट्रेड मैंने मेरे हिसाब से ले लिया, लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने किया वो टोटल ही लक है। अपने आप को क्या ही बोलूँगा मैं। मैंने एनालिसिस जैसे हर वक्त डेली करता हूँ पुराने वीडियो के हिसाब से, आप देख सकते हो वैसा ही था। लेकिन जिस तरीके से मेरा एसएल मार्केट ने छोड़ा, और टारगेट के लिए ये जो मार्केट की इतनी इच्छा थी आज टारगेट देने की, वो इस तरीके से दिया है। खैर ठीक है, आज टारगेट हिट हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं मार्केट।
अब ये ब्रेक कर रहा है यार। ये इंडस इंड में क्या होता है, इंडस इंड नहीं यार, ये इंडस स्टॉक, आई एंड स्टॉक में ये अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने, क्योंकि बहुत देर से ये वीडियो स्क्रीनशॉट हो रहा था, तो यही टैब था, ये ओपन करता है तो ये इसको रिफ्रेश मांगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी मैंने, ये दूसरी स्क्रीन पे एनालिसिस कर रहा था मैं, तो आज भी वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं जब हम अगर मार्केट का ट्रेंड में ट्रेड बनाते हैं ना, तो चांसेस हमारे होते हैं कि हम ठीक ठाक कर जाएंगे उसमें। तो वैसा ही हुआ अभी भी। और हमारा सिंपल ट्रेड था। अच्छा, ये तो निफ्टी, बैंक निफ्टी है यार, ये रहा निफ्टी। तो इसको हटा देते हैं अब। देखिए जो जोन बना था ना, इसी जोन में काफ़ी देर ट्रेडिंग हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइप से था ये। तो हमने यहाँ तक हमारा जो सीन था, मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी, हमने हमारे हिसाब से बना रखा था कि क्लोजिंग के आसपास तक हम ये ट्रेड लेंगे। और जैसे ये जोन पे आया था, मैंने ट्रेड पंच कर दिया था। उसके बाद में ये एक बार इसने लो बनाया, एसएल खाने की कोशिश हुई थी, मगर एसएल एक्चुअल में खाने की कोशिश नहीं बोलूँगा, एसएल तो छोड़ दिया मेरा। और उसके बाद में देखो कल जैसा ही मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, अब ये जा सकता है 1000 2000 जितने भी ऊपर जाए, कोई लेना देना नहीं, हमारा टारगेट हो गया है। ऑर्डर बुक देख लेते हैं। आज का ट्रेड 9 19 31 पे लिया था, 12 38 36 16 पे टारगेट हो गया है। 232.9 पे हमने एंट्री थी हमारी, 291.05 पे हमारा टारगेट लग गया। तो ठीक है, मार्केट तो सुपर बुलिश है। चलिए, आज का ट्रेड हो गया है और अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। और इसमें आप, जैसे मेरा ट्रेड अब ये हो गया है, अब मैं, देखो मेरा सीन ये रहता है कि अब ये 2 3 घंटे का वीडियो बन चुका है। अब मैं इसको, वीडियो को इंपोर्ट करूँगा, उसके बाद में इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, और जहाँ पे मैंने कुछ बातें नहीं करी है उस पोर्शन को मैं स्पीड अप करता हूँ और फिर बीच में गाना डाल देता हूँ। तो क्या वीडियो अगर मैं ऐसे ही बनाऊं, या बीच में मैं डायरेक्टली कट कर दूं, क्योंकि अब ये जैसे इसमें कम से कम 1 घंटा मुझे लगता है, इस वीडियो की जो प्रोग्रामिंग है ना, इसको सही करने में मेरे को करीबन 1 घंटा के करीब लगता है। तो लेकिन अगर मैं केवल सिंपली उस पोर्शन को कट करके पब्लिश कर दूं, तो वो मैं 15 मिनट के अंदर कर सकता हूं। तो आप कैसा चाहते हैं वीडियो, मुझे एक बार अगर आपको लगे तो कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं इसी चीज़ को करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं इसको कट कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी पब्लिश भी हो जाता है और मेरे पास कोई काम दूसरे बचते हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। मगर अगर आपकी इच्छा होगी तो फिर मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, देखने में ये ठीक लगता है तो। बाकी चलिए, अब हम कल देखते हैं कल मार्केट कैसा, आज ये क्लोजिंग कैसी करता है। वैसे बुलिश है तो ये अब इस प्राइस के नीचे, क्लोजिंग से नीचे तो आना नहीं चाहिए इसको। तो ऊपर ही रहेगा मार्केट। अब ये यहाँ तक आया है, तो अब ये यहाँ पे भी, अब ये दिन भर यहीं पे भी निकाल सकता है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा 500 का रेजिस्टेंस ले सकता है ये, और 500 तक ही ये प्राइस अपने आप को क्लोज कर देगा। कल देखते हैं हम कल कैसा करते हैं। जय श्री राम।